जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। इस समय सोशल मीडिया में राजनीति का एक बड़ा चेहरा काफी चर्चित है, वह है आजम खान। ये कहा जा रहा है कि आजम खान जेल से छूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो है वह बसपा प्रमुख बहन मायावती से दिल्ली में वह मुलाकात कर चुकी हैं और मुलाकात कराने वाले का नाम भी बता रहे हैं कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने कराया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, आइए हम देखते हैं। बसपा प्रमुख बहन मायावती मई से लखनऊ में ही है और पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। मई से अब तक बसपा प्रमुख बहन मायावती दिल्ली गई ही नहीं, वह लखनऊ में ही रह करके पार्टी की बैठकें कर रही हैं और पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं, बूथ स्तर कमेटियों के गठन की समीक्षा कर रही हैं। इस तरह वह लखनऊ में ही काफी समय से है, क्योंकि यह खबर जो बसपा प्रमुख की दिल्ली जाने की है ज्यादातर पत्रकारों को मालूम हो जाती है, क्योंकि बसपा प्रमुख बहन मायावती का एक प्रोटोकॉल है जिसका शेड्यूल होता है और वह प्रशासन को मालूम होता है, इसलिए पत्रकारों को इसकी जानकारी हो जाती है कि मई में से अब तक का बसपा प्रमुख बहन मायावती दिल्ली नहीं गई है। आखिर यह खबर क्यों चलाई जा रही है? हो सकता है आजम खान के जो समर्थक है वह चलवा रहे हों, क्योंकि सपा से वह नाराज हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के किसी परिवार द्वारा इस तरह की बातें नहीं की गई हैं, चाहे वह आजम खान हो, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो या उनके बेटे का हो या वो किसी नजदीकी का हो, किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आजम खान एक वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी का, अगर उन्हें बहुजन समाज पार्टी में शामिल ही होगा तो वह इस तरह मीडिया में क्यों खबरें चलवाएंगे। अगर उन्हें बसपा में शामिल होगा तो वह बसपा प्रमुख बहन मायावती से सीधे बात करके उनसे समय लेंगे और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनका राजनीति में बड़ा कद है और वह कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ यह भी देखा जाए कि आजम खान अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो ज्यादा दिन बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और आजम खान जो है वह उनके मुंह में जो कुछ भी आता है वह बोल देते हैं और यह नहीं देखते हैं कि किसी को अपमान हुआ, किसी को कुछ बुरा लगा, ये उन्हें नहीं देखते हैं। क्योंकि एक बार उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के एक अभद्र बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मूर्ति बाबा साहब की है, जिस प्लाट में लगी है, वो तो अपनी है ही है, और उनकी उंगली का इशारा को उन्होंने कहा था कि ये इशारा उंगली कर रही है कि सामने वाला भी प्लाट अपना है। इस तरह के उन्होंने बयान दिया था, जिससे बहुजन समाज के लोग काफी आहत हुए थे और उनमें आक्रोश भी हुआ था। और इस बात को बसपा प्रमुख बहन मायावती बाबा साहब के अपमान को वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके लिए बसपा प्रमुख बहन मायावती को अगर कुछ कोई कहता है तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कोई कुछ कहता है तो वो बर्दाश्त वो भी नहीं कर सकती। इसके साथ साथ ही बसपा के इकलौते जो विधायक हैं उनसे भी पूछा गया कि क्या आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा कि अगर वह आते हैं तो उनका स्वागत है। इसके बाद एक चैनल में उनके बेटे ने भी एक बयान दिया है कि संकेत में कहा है कि वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं होने, बल्कि उन्होंने सपा का तारीफ किया है और उन्होंने कहा कि सपा ने हमें
इनडायरेक्ट रूप से सहायता की है जो दिखता नहीं है। और उन्होंने इस तरह की बातें घुमाकर की कि